नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार लक्ष्य वित्त अंकेश 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम क्या होता है दोस्तों? पहले बड़ा रहेगा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वही आरोही क्रम होता है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र और गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 2500 किमी, 25 सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई दोस्तों 2900 किमी और गंगा नदी 2500 किमी लगभग। कहीं कहीं पर दोस्तों 2525 दिया रहता है किमी गंगा नदी का लंबाई। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? तो गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से। मेघना के नाम से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को, भारत की सबसे अधिक नौगामी दो नदियां। भारत के सबसे अधिक नौगामी दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क है? किस पर सबसे लंबा सड़क है? निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क है? तो गंगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। उत्तराखंड से गंगा निकलती है, तिब्बत से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई है, कितनी है? 2900 किमी। 2900 किमी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो उद्गम
तो इन सभी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी। सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है। साधुओं का मान सम्मान, यानी ट्रिक है दोस्तों, साधुओं का मान सम्मान होता है तो मानसरोवर झील के पास से उद्गम स्थल है सिंधु का, और सतलज ब्रह्मपुत्र, सतलज ब्रह्मपुत्र। तो ये मानसरोवर झील के पास से इनका उद्गम स्तंभ निकलती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा नदी दीपमाजुली का निर्माण करने वाली नदी है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बेतवा नदी, बेतवा नदी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे, हिमालय से परे की नदी है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय से परे की नदी है सतलज, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है, विनाशक नदी कहलाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है। तो कोसी, कोसी नदी दोस्तों बिहार में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर, दामोदर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग नदियों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी। वे दो प्रमुख नदियां हैं, कौन सी हैं, जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो नर्मदा और सोन। तावा किसकी सहायक नदी है, तावा, नर्मदा, नर्मदा नदी का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरु नदी के नाम से जानी जाती है। अरु नदी के नाम से जानी जाती है कोसी नदी, कोसी नदी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, महानदी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है, जानपाव पहाड़ी स्रोत है, इंदौर के समीप स्थित जानपाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का, चंबल नदी का, चंबल नदी का, बी राइट आंसर। भारत की लवर नदी के नाम से जानी जाती है, भारत की लवर नदी के नाम से जानी जाती है, लवर नदी के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी, ल से लवर और ल से लूनी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है।
प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, यह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नहीं बनाती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी, महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, तापी और मांडवी, नर्मदा, तापी और मांडवी यह एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, महानदी, गंगा, गोदावरी, महानदी और कावेरी नदी, कावेरी नदी, ये चारों नदी जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं या नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षिप्रा नदी, चंबल, चंबल नदी इसका सहायक नदी है क्षिप्रा नदी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा, अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। सॉरी दोस्तों, गोदावरी नदी, गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। महानदी, नर्मदा, सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक के पहाड़ी से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों एवं निम्नलिखित नदी युगम में से कौन सा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा एवं तापी, नर्मदा एवं तापी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा, नर्मदा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है। कावेरी, महानदी, गोदावरी और गंगा, ये 4 नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। कावेरी, महानदी, गोदावरी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी, नर्मदा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियां सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की नदियां सबसे लंबी नदी है गोदावरी, गोदावरी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी का सहायक नदी कौन है? ठीक है, तो बैनगंगा, बैनगंगा और दोस्तों पैनगंगा, इसको अगर हम प बना देंगे तो पैन प गंगा हो जाएगा। ठीक है, और बैनगंगा 2 नदियां हैं किसकी? गोदावरी नदी का सहायक नदी है बैनगंगा और पैनगंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। कृष्णा, कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन कौन से हो जाएगी नदियां? पंचगंगा, पंचगंगा, पंचगंगा और दूधगंगा, दूधगंगा।
किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी के। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और बृहद गंगा दक्षिण भारत की नदी क्या कर रहा है? बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा, जाना जाता है गोदावरी नदी। और पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी के सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रियंबक गांव। त्रियंबक गांव बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।